तो अब हम कुछ एस एच क्यू क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। एस एच क्यू मीन्स सुपर हाई क्वेश्चंस। माई मेंटर यूज टू से दैट वर्ड कि ये वाला वर्ड क्वेश्चन एस एच क्यू होगा, ये वाला एस एस एच क्यू होगा। तो मतलब ऐसे ही सर बताया करते थे। तो हम कुछ देखते हैं क्या। एस एच क्यू मतलब सुपर हॉट क्वेश्चन, हॉट फॉर हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। पहला क्वेश्चन है, प्रूफ करना है इफ ए tan a अपॉन 1 माइनस cot a इक्वल्स टू cot a अपॉन 1 माइनस tan a इक्वल्स टू 1 प्लस tan a प्लस cot a। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम इस वजह से आती है कि उनको बेसिक्स तो पता होते हैं, बट कुछ कुछ क्वेश्चंस में होता क्या है कि कुछ ट्रिक्स लगती हैं, तो इसी वजह से वो क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं। तो ये क्वेश्चंस बेसिकली एसएचक्यू में इसलिए रखे गए हैं क्योंकि इनमें ट्रिक्स लगी हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे करेंगे इसको। तो फॉर सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इनको देखिएगा आप। तो tan को क्या कर सकते हैं, साइन थीटा साइन ए अपॉन कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए। ऐसे हमने इधर किया, इट विल बिकम्स cos a upon sin a and it will become 1 minus sin a upon cos a। कुछ नहीं किया, हमने सीधा सीधा इसका एलसीएम ले लिया है। एलसीएम लेते ही कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इट विल बिकम साइन ए कोस ए, राइट ना। यार एलसीएम कराने की तो जरूरत नहीं होगी ना, इतना तो हो जाएगा। ऐसे हमने इधर किया, साइन ए माइनस कोस ए, राइट। इधर भी हमारा साइन ए माइनस कॉस ए और साइन ए, ये हमारा क्या बनेगा, इधर बनेगा कोस ए माइनस साइन ए और ये साइन ए कोस ए, राइट। साइन ए से कोस ए से कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल। तो हम देखते क्या है, ये क्या बना, इट बिकम्स, और हमको पता है ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए एंड इट विल बी कोस स्क्वायर ए एंड कोस ए माइनस साइन ए, राइट। बट हमने इसमें एक प्रॉब्लम क्या की है, आप देख पा रहे हैं कुछ, मैंने किया क्या, हमने साइन ए माइनस कोस ए तो कर दिया, बट हमने इसकी दोबारा से एलसीएम नहीं की, राइट। देखें तो इधर ये क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कोस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए। बट हमको इसका दोबारा से एलसीएम भी तो करना है, तो एलसीएम करते ही कितना हो जाएगा, इधर कोस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगी और इधर साइन ए से मल्टीप्लाई हो जाएगी, राइट। देन इट विल बिकम कोस ए एंड हियर साइन ए। ठीक है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा है। धीरे धीरे चलते हैं, अपन फिर से देख लेते हैं। कुछ नहीं किया, सबसे पहले हमने इसकी वैल्यूज खोल दी, tan को साइन ए पर कोस ए कर दिया, फिर इधर सीधा इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने में कभी आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम ना है, इसलिए मैं फिर से बता देता हूँ। मैंने सबसे पहले साइन 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए का करते, साइन ए माइनस कोस ए, राइट, अपॉन साइन ए कोस ए हो जाएगा, इधर कोस माइनस साइन ए अपॉन कोस ए हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने इस दोबारा का एलसीएम किया, एलसीएम करते हमारा क्या आया, वो हमारा कितना बना, कोस ए, कोस ए इधर जाएगा ना, कोस ए इधर जाएगा, तो कोस ए इट विल बिकम साइन ए माइनस कोस ए एंड साइन इधर जाएगा, इट विल बिकम कोस ए माइनस साइन ए इनटू साइन ए। फिर हमने इसका साइन ए कोस ए से साइन ए कोस ए काट दिया। तो अब हम देखते क्या है, तो देखो हम देखते क्या है, अगर हम इधर इधर साइन ए माइनस कोस ए है और अगर इधर क्या है, कोस ए माइनस साइन ए, अगर इधर साइन ए माइनस कोस ए होता तो हम इसको कॉमन निकाल सकते थे ना, बट नहीं है। तो हम इसको कॉमन बनाने के लिए क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए, हमने क्या किया, इधर से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया,
माइनस कॉमन लेते ही होगा क्या, अगर सपोज करो ये है cos a माइनस sin a, राइट, अगर मैं माइनस बाहर कॉमन ले लूं तो इट विल बिकम sin a माइनस cos a, हो जाएगा ना, क्योंकि अगर हम अंदर माइनस कर देंगे तो वो फिर से दोबारा वही इनिशियल कंडीशन बन जाएगी। तो हमने क्या किया, इधर माइनस ले लिया कॉमन करते ही, तो ये माइनस हमने ऊपर ले गए, राइट, then it will become cos a sin a minus cos a, और इधर क्या हो जाएगा cos, इधर भी अब हमने क्योंकि उसको चेंज कर लिया है तो ये sin a माइनस cos a ही हो जाएगा, और यहाँ पर तो sin a है हमारा, राइट। अब हम क्या करेंगे, हम इसका फिर से एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेते ही क्या हो जाएगा, ये साइन इधर चला जाएगा, ये कितना बच जाएगा साइन क्यूब ए माइनस ये कोस इधर जाती कोस क्यूब ए, इट विल बिकम साइन ए कोस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, क्या बोल इसमें, राइट, बिल्कुल सिंपल सिंपल है, कुछ नहीं किया हमने इधर था, बस इसमें समझने वाली बात ये थी कि हमने इधर साइन ए माइनस कोस ए था, राइट, इधर साइन ए माइनस कोस ए था, बट इधर कोस ए माइनस साइन ए था, तो हमको साइन ए माइनस कोस ए बनाने के लिए हमने माइनस को कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेते ही हमने क्या किया, साइन ए माइनस कोस ए बन गया। अब हमने इस माइनस को ऊपर की साइड लेकर गए, ऊपर की साइड लेते ही ये माइनस में चेंज हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो फिर हमने सिंपल सिंपल इसका एलसीएम ले लिया। अब हमको पता है कि इधर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्मूला बन गया, अब हमको पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, इट बिकम्स ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, राइट ना। तो इसमें हम कर देते हैं, तो ये कितना बन जाएगा साइन क्यूब ए माइनस कोस क्यूब ए, देन इट विल बिकम साइन ए माइनस कोस ए, इट विल बिकम साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए एंड साइन ए कोस ए, समझ में आ रहा है। और नीचे की साइड हमारा क्या था, साइन ए माइनस कोस ए, और एक था हमारा साइन ए कॉस ए, थोड़ा मैसअप हो गया है, मैं फिर भी इसको एक बार दोबारा से समझा दूंगा। तो साइन ए माइनस कोस ए से ये कट गया, राइट, इधर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, एंड इट विल बिकम 1 प्लस साइन ए कॉस ए एंड इट विल बी साइन ए cos a। आई नो ये थोड़ा मैसअप हो गया, बट मैं इसको समझाऊंगा अभी कि कैसे किया हमने। अब हमको करना क्या है, एक बार हम RHS और निकाल लेते हैं, फिर इसको मैं दोबारा से समझाऊंगा, ठीक है। RHS हम थोड़ा इधर की साइड निकाल रहे हैं, विजिबल हो रहा है ना, हाँ ठीक है। RHS में हमको क्या है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट ए है, मतलब टेन ए प्लस कोट ए है, तो हमने सिंपल सिंपल इसमें क्या किया, 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए कर दिया और 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन ए कर दिया। तो इसका एलसीएम लेते ही जो हमारा बनेगा वो कितना बनेगा, 1 प्लस साइन ए कोस ए बन जाएगा अपॉन नीचे में साइन ए कोस ए बन जाएगा। अब देखो सिंपल सिंपल हमारी यही कंडीशन पहले में यहीं पर आ गई, नहीं आ गई, चाहे तो हम इसको कोसेक या सेक में चेंज करें या ना करें, बट हमारी इनिशियल जो RHS है वो LHS के इक्वल आ गई, राइट। तो हम इसको बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं। फिर से देख लेते हैं हमने कैसे किया इसको। हमने साइन टेन थीटा को कैसे कर दिया, साइन ए अपॉन कोस ए को कर दिया, चेंज कर दिया, ऐसे कोट को कोस ए अपॉन साइन ए कर दिया, कोट को कोस ए अपॉन साइन ए कर दिया एंड टेन को भी साइन ए अपॉन कोस ए कर दिया। फिर हमने इसका सिंपल सिंपल एलसीएम लिया, हमने देखा क्या इधर साइन ए माइनस कोस ए बन रहा है और इधर कोस ए माइनस साइन ए बन रहा था, इधर साइन ए माइनस कोस ए बन रहा था पर इधर कोस ए माइनस साइन ए बन रहा था। तो हमने माइनस साइन कॉमन लेते
साइन ए माइनस कोस ए बना दिया, माइनस को ऊपर ले गए, फिर इसका सीधा हमने एलसीएम कर दिया। एलसीएम लेते ही साइन ए इधर जाते साइन क्यूब बन गया, साइन क्यूब ए हो गया, और ये इधर जाते कोस क्यूब ए हो गया। तो इसमें हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो हमने इसमें पहले वैल्यूज पुट करी है। वैल्यूज पुट करते हमारा सिंपल ये इससे कट गया, राइट, ये इससे कट गया। ए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है? 1 हो जाता है, और ये तो साइन ए कोस ए है ये हमारा, तो इट विल बिकम 1 प्लस साइन ए कोस ए अपॉन साइन, इससे तो ये कट ही गया था, और ये हमारा कितना बचा? साइन ए अपॉन साइन ए इंटू कोस ए। अब हम चाहें तो इसको क्या करें, इसको फर्दर कर सकते हैं। अगर इसमें चाहें तो हमारा इसको इसके साथ ले जाएं, इसके साथ ले जाएं, तो हमारा सेक कोसेक ए और सेक ए बन जाएगा। बट हमको इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा जो हम आरएचएस को प्रूव करेंगे वो भी हमारा इसी फॉर्म में आराम से निकल के आ जाएगा। अब हमने आरएचएस को प्रूव करने के लिए क्या किया? 1 प्लस टेन ए प्लस कोट ए किया है, राइट। टेन ए को कितना करते हैं? साइन ए अपॉन कोस ए, और कोट को कितना होता है? कोस ए अपॉन साइन ए। तो हमने सीधा सीधा इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेते हमारा ये आरएचएस एलएचएस के इक्वल आ गया, राइट। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से समझा देता हूँ। कुछ नहीं किया था, यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल था। सारा खेल इसमें क्या था? बस एक माइनस साइन का था, क्योंकि हमको साइन ए माइनस कोस ए बनाना था। साइन ए माइनस कोस ए होते ही ऊपर माइनस जो है ऊपर की साइड चला गया, माइनस ऊपर चला गया, ये रहा माइनस आ गया इधर की साइड। फिर हमने सीधा सीधा एलसीएम लिया है इसका। साइन ए माइनस कोस ए, तो साइन ए माइनस कोस ए हमने बना दिया है माइनस ऊपर ले जाकर। फिर साइन ए किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया? साइन क्यूब ए बन गया, कोस के साथ मल्टीप्लाई करिए क्योंकि हमने एलसीएम लिया है। ऐसे ही करते सीधा सीधा हमने फिर कोस क्यूब मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया। ए क्यूब माइनस बी का फॉर्मूला लगाते ही इसमें हमारा वैल्यू जो निकल के आई है वो 1 प्लस साइन ए कोस ए अपॉन साइन ए कोस ए वैल्यू निकल कर आई है। और ऐसे ही हमने अगर आरएचएस को भी करते हैं कैलकुलेट साइन और कोस की फॉर्म में, तो वो भी यही निकल कर आएगी, राइट। अच्छा क्वेश्चन है, आना चाहिए एग्जाम में। Now coming to the next question, ये क्वेश्चन 2015 के कंपार्टमेंट में और 2018 में आया है। देख लेते हैं क्या है इसमें। सेक थीटा माइनस टेन थीटा माइनस 1 अपॉन कोस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो इस क्वेश्चन का एक ट्विन ब्रदर भी है, वो मैं बताऊंगा आपको। वो आपको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को देखकर आपको वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करने को दूंगा मैं। फिर उसका आपको मेरे को आंसर बताइए, उसका बताइएगा कि आपसे हुआ है नहीं कमेंट सेक्शन में। तो उसको देख लेते हैं कैसे होगा, राइट। अब हम करेंगे क्या, दोनों क्वेश्चंस में जो अभी क्वेश्चन दूंगा उसमें भी यही ट्रिक लगेगी। हमको करना क्या होगा, ये जो साइन सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लेकर आएंगे। स्क्वायर को कैसे दिखाएंगे? अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, राइट, अगर मैं इसमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, राइट, तो ए माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म बन गई ना। सी, अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा था तो इधर सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा करके ये ए माइनस बी की फॉर्म बन गई। अगर इधर माइनस होता तो हमने इधर प्लस लिया है, और अगर इधर प्लस लिया होता तो हम इधर माइनस लेते, क्योंकि हमको नीचे की साइड स्क्वायर बनाना होता है। अगर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, राइट ना। ऐसे ही इधर ये 1 माइनस कोस थीटा है, इसको हम सेक थीटा लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया? सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन ये कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, राइट। इट विल बिकम
माइनस सेक थीटा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये तो 1 हो गया सिंपल सिंपल। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, टेन थीटा के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही हम हमको क्या करना होगा, ये तो हमारी LHS निकल कर आई है, राइट, ये हमारी LHS निकल के आई है। अब ऐसे ही हमको RHS में करना होगा। RHS में भी हम सिंपल सिंपल क्या करेंगे, RHS में हम करने वाले क्या है कि 1 cos थीटा कितना हो जाएगा, वो तो सेक थीटा हो जाएगा। RHS 1 cos थीटा कितना हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। और इसमें भी हमने क्या किया था, नीचे अगर इधर प्लस है, राइट, इधर सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, तो इधर प्लस है तो हम ऊपर की साइड माइनस कर देंगे। स्क्वायर बनाना है ना हमको, इसी वजह से। तो सेक थीटा हो जाएगा, ऊपर माइनस माइनस सेक थीटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और नीचे तो हमारा पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होते ही हो जाएगा। सेक थीटा से सेक थीटा, इधर पे हमारा टेन थीटा आ गया। तो देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS, राइट। फिर से देख लेते हैं, कुछ नहीं किया। हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, राइट, कि जिसमें नीचे की साइड ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा होगा, या फिर यही क्वेश्चंस अगर अंडर रूट में आ जाते हैं, अंडर रूट में आ जाते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। स्क्वायर में इसलिए कन्वर्ट करते हैं ताकि हम उसको अंडर रूट से बाहर ले जाएं, ठीक है। तो इसी वजह से हमने क्या किया, इसमें सेक थीटा था, सेक थीटा माइनस टेन थीटा था, तो हमने इसको स्क्वायर में बनाने के लिए इधर माइनस था, तो इधर सेक थीटा प्लस टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, राइट। हम इसलिए कर देते हैं क्योंकि अगर हम इससे काट देते हैं तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता क्वेश्चन पे, इसी वजह से, राइट। तो हमने क्या किया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होती है 1 हो जाएगा, और ये हमारा 1 cos थीटा है तो सेक थीटा हो गया। तो फिर सेक थीटा से माइनस सेक थीटा से कैंसिल हो गया, ये टेन थीटा आ गया। सिमिलर अप्लाइज टू द वैल्यूज इन द RHS। हमने इधर क्या किया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा था, तो हमने ऊपर सेक थीटा माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। फिर ऐसे ही करते हमारा इधर से भी टेन थीटा आ गया। So I'm giving you the twin brother of this question. Hope you solve it, and if you solve it, write in the comment section, yes, I can. The question is like that: cosec theta minus cot theta. विजिबल हो रहा है ना, मैं बीच में लिख देता हूँ, लाइक 1 cosec theta माइनस cot थीटा माइनस 1 sin थीटा। हमको किसके प्रूव करना है, 1 sin थीटा माइनस 1 cosec थीटा प्लस cot थीटा, राइट। ये आप लोगों को सॉल्व करना है, सिंपल सिंपल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इसमें करना होगा। इधर माइनस है तो ऊपर की साइड मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करना होगा, cosec थीटा प्लस cot थीटा से, और इधर प्लस है तो ऊपर की साइड और नीचे की साइड कैसे करना होगा, cosec थीटा माइनस cot थीटा से। सिंपल है, बिल्कुल हो जाएगा आप लोगों से। Now coming to the next question, it's also very important. It's sin theta minus cos theta plus 1 upon sin theta plus cos theta minus 1 equals to 1 minus sec theta minus tan theta। ये जितने भी है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले प्रूफ करने के लिए होते हैं, राइट। अब हम देखते गए क्वेश्चन में कि अगर हम LHS लेते हैं तो RHS में हमको sec और tan चाहिए। sec और tan में हमको sin और cos के लिए वैल्यू चाहिए होगी और sec को cos में चाहिए होगी, बट इधर हमारे पास sin और cos में है। तो अगर हमको RHS में sec और tan लाना है तो हम क्या करेंगे, इधर की साइड हम cos से अगर डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को,
न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो ये अगर हम इसको साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कर दें तो ये tan हो जाएगा। सिंपली इधर भी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कर दें, ये भी tan हो जाएगा। और 1 अपॉन कोस थीटा करते ये सेक थीटा हो जाएगा, राइट। तो हम इसको करते हैं, कैसे होगा सॉल्यूशन, और यू कैन से प्रूफ। तो हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग द होल LHS बाय cos थीटा। हमने cos थीटा से LHS को पूरा डिवाइड कर दिया, देन इट विल बिकम sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा ऑल अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा। ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा tan थीटा माइनस 1 प्लस sec थीटा, और नीचे की साइड कितना हो जाएगा tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा, राइट। अब हम इसको देखते क्या है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 लिख सकते हैं ना। इसको कुछ नहीं किया हमने, बस इसको चेंज किए हैं, वैल्यूज को थोड़ा इधर उधर किया है। अब हम देखते क्या है, 1 जो है वो किसके होता है, अगर हमको पता है कि अगर sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, तो इधर से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, राइट। तो हमने इधर 1 की वैल्यू रख दी है, इट विल बी tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और नीचे तो हमारा चल ही रहा है जो है tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, राइट। अब हम इसमें देखेंगे क्या, हम इसमें फिर से tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस, अंदर हमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला निकाल दिया, तो इट विल बिकम sec थीटा प्लस tan थीटा इनटू sec थीटा माइनस tan थीटा, राइट। और नीचे तो हमारा चल ही रहा है जो भी है tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। अब हम करेंगे क्या, इसमें से हम sec थीटा प्लस tan थीटा दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं ना। कॉमन निकालते हमने क्या किया, इधर tan थीटा विजिबल हो रहा है ना, हाँ, tan थीटा प्लस sec थीटा हमने कॉमन निकाला है, इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस here will be माइनस sec थीटा और प्लस tan थीटा, और नीचे हमारा क्या चल रहा है tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, इससे सिंपल सिंपल कट गया, सी कट गया ना। तो हमारी LHS कितनी आई, LHS इट विल बी tan थीटा प्लस sec थीटा। नाउ आल्सो कैलकुलेटिंग फॉर द RHS। पहले एक बार फिर से LHS देख लेते हैं कि कैसे किया हमने हमको sec और tan में वैल्यू चाहिए थी, बट हमारे पास sin और cos में थी, तो हमको उसको sec और tan में बनाने के लिए हमने पूरी इक्वेशन को, पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड कर दिया। cos थीटा होते हमारा कितना बना है, sin tan थीटा माइनस 1 प्लस cos sec थीटा अपॉन tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा। तो हमने क्या किया, इसको इधर ले गए और इसको इधर ले गए, तो इसी को हमने थोड़ा सा चेंज करके वैल्यू लिखी है। तो इधर को हमने 1 को जो है, हम 1 को sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कि sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो उधर से हम 1 को sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं।
इधर से मैंने ये किया है, फिर इधर से हमने टेन थीटा प्लस सेक थीटा को कॉमन निकाल लिया बाहर। फिर कॉमन निकालते हमने क्या देखा कि नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से कट जा रही है, राइट। तो इधर से हमारा टेन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन आ गया, मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा ऑब्टेन हुआ है। अब आरएचएस देख लेते हैं। आरएचएस हमारा कितना है, 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, राइट। अब मैं इसमें क्या करूँ, अगर नीचे सेक थीटा है, मैंने पहले भी क्वेश्चन में बताया कि अगर नीचे सेक थीटा ऊपर की साइड हमको स्क्वायर बनाने के लिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी से इसको डिवाइड कर देंगे, राइट। देन इट विल बिकम सेक थीटा प्लस टेन थीटा और नीचे की साइड हमारा 1 बन जाएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो हमारा आरएचएस जो आ गया वो हमारे एलएचएस के इक्वल आ गया। तो ये हमारा प्रूव हो गया। Now coming to the next question. क्वेश्चन क्या है, हमको इवेल्युएट करना है, मतलब वैल्यूज निकालनी है हमको। वैल्यू क्या होगी, इफ साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस अप टू 1 प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। अब इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोगों को पता तो होता है कि हमको इसमें साइन 30 भी आएगा, साइन 45 भी आएगा, साइन 60 भी आएगा, साइन 90 भी आया है। तो हमको 4 वैल्यूज तो पता है, 4 वैल्यूज पता है, बट बाकी की जो हमारी 86 वैल्यूज है वो हमारी अननोन है। तो उसको हम कैसे करेंगे, तो हम देखते हैं इसे सॉल्यूशन में। हम इसमें सीधा सीधा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लगाने जा रहे हैं। हमको पता है कि वी नो डेट साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, इट बिकम्स cos थीटा, राइट। अगर हम देखें क्या सिंपल, हम पहले साइन 1 डिग्री के लिए देख लेते हैं, या 1 डिग्री छोड़िए, सबसे पहले हम साइन 90 डिग्री से पहले या लिख लेते हैं, चलो 1 डिग्री ले लेते हैं। साइन 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, इट विल बी साइन 90 डिग्री माइनस 89 डिग्री। साइन 90 डिग्री माइनस साइन 89 डिग्री होकर ही तो साइन 1 डिग्री बनेगा ना। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, इट बिकम्स cos 89 डिग्री, राइट ना। और अगर हम इसी से साइन 90 की वैल्यू हमको नोन है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, अगर साइन 89 की वैल्यू निकालते हैं, साइन 89 डिग्री, एंड इट विल बिकम साइन 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री, देख सकते हैं ना। तो ये कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इट विल बिकम cos 1 डिग्री। और अगर हमने इसका स्क्वायर कर दिया तो सीधा सीधा साइन स्क्वायर 89 डिग्री वो cos स्क्वायर 1 डिग्री के इक्वल हो गया, नहीं हो गया। तो हम इसमें करेंगे क्या, राइट। अब हमको पता है कि साइन स्क्वायर 89 डिग्री जो है वो cos स्क्वायर 1 डिग्री के इक्वल है। तो हम इसमें सिंपल ऐसे कर देते हैं, इधर देखिए, हम साइन स्क्वायर 1 डिग्री हमको नहीं पता, राइट, बट हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेके चल रहे हैं कि साइन स्क्वायर 89 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 88 डिग्री। ऐसे से करते करते हम कहाँ तक आ गए, साइन स्क्वायर 44 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। 45 की तो वैल्यू हमको पता ही है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, साइन स्क्वायर 43 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 44 डिग्री, और साइन स्क्वायर 45 डिग्री की हमको पता ही है वैल्यू, और हमको ये कितना हो जाएगा इधर 88 होगा ना, 89 से 88 होता गया 44 आ गया, और साइन स्क्वायर 90 डिग्री हमको पता ही है। तो हम करेंगे क्या, देखो अब हमने प्रूव किया है कि साइन स्क्वायर 89 डिग्री वो कोस स्क्वायर 1 डिग्री के इक्वल होता है। तो साइन स्क्वायर 1 डिग्री
साइन स्क्वायर 89 डिग्री को मैं कोस स्क्वायर 1 डिग्री लिख सकता हूँ ना, प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस ऐसे में साइन स्क्वायर 88 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर 2 डिग्री प्लस ऐसे कर करके साइन स्क्वायर 43 डिग्री, 44 का कितना हो जाएगा ये साइन स्क्वायर 40 कोस स्क्वायर 43 डिग्री हो जाएगा, और हमको लास्ट में साइन स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू पता ही है, और साइन स्क्वायर 90 डिग्री की भी हमको वैल्यू पता है। सीधा सीधा हम वैल्यू पुट करने वाले हैं, राइट। ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो हम देखते क्या है, अप टू 44 प्लेसेस जो वैल्यूज हैं वो 44 टाइम्स हुई है, नहीं 1 के 44 टाइम्स हुई है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 44 टाइम्स तक गई है, ठीक है। तो 44 टाइम्स तक तो 1 तो हो ही गया हमारा। साइन 45 हमको पता है 1/√2 होता है, बट उसका स्क्वायर कर दे तो 1/2 हो जाएगा, और साइन 90 पता है 1 होता है, साइन स्क्वायर का भी इसका 1 ही रहेगा। तो सीधा सीधा हमने क्या किया, इसमें 44 प्लस इसमें एलसीएम लिया 3/2, देन इट विल बिकम 88 प्लस 3, इट विल बिकम 91/, ये हमारा आंसर हो, ठीक है। फिर से देख लेते हैं कैसे किया। इसमें हमको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या करते हैं, हम साइन 90 माइनस थीटा को हम कोस थीटा बना देते हैं, या सिंपली हम इसको भी लिख सकते हैं कि कोस 90 माइनस थीटा इट बिकम्स साइन थीटा। तो फिर हमने सीधा सीधा, हमको पता है कि हमने ये लेट करके देखा हमने पहले कि साइन अगर 1 डिग्री को हम साइन 90 डिग्री माइनस 89 डिग्री लिख सकते हैं ना, 89 डिग्री होते वो कोस 89 डिग्री के इक्वल आ गया। फिर हमने लास्ट से शुरू किया, क्योंकि हम साइन से हमको क्या करना है, हमको इसमें आइडेंटिटी बनानी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन 90 की वैल्यू हमको पता है, इससे पहले क्या आएगा, साइन स्क्वायर 89 डिग्री। साइन स्क्वायर 89 डिग्री को अगर हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के थ्रू सॉल्व किया तो वो कितना बैठा, तो वो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 1 हुआ, तभी तो साइन स्क्वायर 89 डिग्री आया है। तो वो किसके इक्वल हो गया, कोस स्क्वायर 1 डिग्री के। तो साइन स्क्वायर 1 डिग्री कोस स्क्वायर 1 डिग्री इट बिकम्स 1, साइन स्क्वायर 2 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा कोस स्क्वायर 2 डिग्री, वो भी 1 के हो जाएगा। तो वो 44 टाइम्स तक चलेगा। फिर बीच में कहीं ना कहीं एक साइन स्क्वायर 45 डिग्री पड़ेगा, उसकी हमको वैल्यू पता है कि वो होती है 1/√2, और उसका स्क्वायर होकर 1/2 हो जाएगी। तो हम इसको, इसकी वैल्यू भी हमको पता होगी, इसको भी वैल्यू पता होगी, हमने सीधा सीधा पुट कर दिया, तो उसका आंसर आ गया 91/2। इसी से एक मिलता जुलता क्वेश्चन है, वो भी हम देख लेते हैं। वो क्वेश्चन ऐसा रहेगा कुछ कि we have to find out the or you can say we have to evaluate the values for tan 1 degree into tan 2 degree, right, and up to tan 89 degree। अब हम इसमें कैसे करेंगे, सिंपल सिंपल, इसमें हम पहले वाला करने वाले हैं। हमको tan 89 की वैल्यू नहीं पता, इसमें भी हमको केवल 4 की वैल्यूज पता होंगी, वो tan 30, tan 45, tan 60 और tan 90, पर tan 90 इसमें रिक्वायर्ड ही नहीं हमको क्वेश्चन में, तो हमको 3 वैल्यूज ही नोन है और बाकी की 86 वैल्यूज हमको अननोन है। तो हम इसको कैसे करेंगे, सिंपल सिंपल पिछले जैसे ही करना है। tan 89 किसके इक्वल हो जाएगा, tan 89 डिग्री इट विल बिकम tan 90 डिग्री माइनस 1, तो ये कितने के हो जाएगा, cot 1 डिग्री के, ठीक है। तो इससे यहाँ से हमारा क्या निकल के आया कि जो tan 89 डिग्री है वो हमारा cot 1 डिग्री के इक्वल हो गया। तो हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, tan 1 डिग्री इंटू या फिर tan 89 डिग्री, और यू कैन से tan 1 डिग्री इंटू cot 1 डिग्री। प्रूफ किया हमने अभी बिल्कुल, राइट। फिर ऐसे नीचे करते करते यहाँ से tan 2 डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री इंटू 89 से पहले 88, वो बन जाएगा हमारा cot 2 डिग्री। ऐसे ऐसे करते हमारा यहाँ से कितना आ गया, इट बिकम्स 44 डिग्री इंटू cot ऑफ 43 डिग्री इंटू cot ऑफ 43 डिग्री। अब हमको पता है
ये यहाँ पर 44 आएगा, 44 इससे पहले आ जाएगा। और लास्ट में हमको पता है कि tan 45 की वैल्यू जो हमको पता ही है वो कितनी होती है 1। ये कितना बार टाइम्स 1 हो गया, ये 44 टाइम्स इंटू 1 हो गया ना, क्योंकि कुछ tan थीटा 1/cot थीटा होता है। और अगर हम इसको इधर ले जाएं तो tan थीटा इंटू cot थीटा इट ऑल्सो बिकम्स 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये 44 टाइम्स तक तो 1 हो गया, और tan 45 की वैल्यू हमको पता है कि कितनी होती है, 1 होती है। तो ये कितना हुआ, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, 44 टाइम्स इंटू 1, देन इट विल बिकम 1। सिंपल था बिल्कुल, कुछ नहीं था, पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही था। So moving ahead, एक क्वेश्चन देखते हैं हम। इट्स क्वेश्चन नंबर 18 इन माय पेपर। साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 5 प्लस, इसको 5 पढ़ते हैं हम, राइट। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर 5 प्लस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 5 प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर 5 प्लस 3 कोसेक रेज टू द पावर 4 थीटा माइनस 3 कोट रेज टू द पावर 4 थीटा माइनस 6 कोट रेज टू द पावर 2 थीटा। ठीक है, ये 6 कोट स्क्वायर थीटा। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या देखना है, इसमें हमको इसको भी इवेल्युएट करना है, राइट। कभी इतनी बड़ी डिजिट आ जाए तो हमको देखकर घबराना नहीं है। सिंपल हम इसमें देखते क्या है, देखो अगर हम इसमें से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लेते हैं, देन इट विल बिकम साइन स्क्वायर 5 प्लस कोस स्क्वायर 5, जो किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है, ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। बस थीटा को चेंज करके इधर 5 दे दिया, तो इसको हमने कंफ्यूज नहीं होना, इसकी वैल्यू हमको पता है 1 हो जाएगी। अगले में क्या करते हैं, देखो कोस स्क्वायर थीटा है, इधर से हमने कोस स्क्वायर थीटा निकाल लिया, देन इट विल बिकम साइन स्क्वायर 5 प्लस कोस स्क्वायर 5। इधर से भी यही आ गया, ये भी कितना हो गया, 1 हो गया। आगे क्या है, प्लस 3 कोसेक रेज़ टू द पावर 4 थीटा माइनस 3 कोट रेज़ टू द पावर 4 थीटा माइनस 6 कोट स्क्वायर थीटा। अब हमको पता है कि देखो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो इधर कितना बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जो कि ये भी 1 हो जाएगा, राइट। और बस बचती हमारे पास ये वाली टर्म है, इसको हमको थोड़ा खोलना पड़ेगा, क्योंकि हमने अब तक स्क्वायर्ड वाले फॉर्मूले के से क्वेश्चन किए हैं, इसमें 4 आ गया, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको भी हम देख लेते हैं। 3 कोट रेज़ टू द पावर 4 थीटा माइनस 6 कोट स्क्वायर थीटा, तो इतना तो हमारे पास 1 हो गया, राइट ना। तो ये हो गया 1। इधर से हमने क्या किया, प्लस। अब देखो हम इसमें करेंगे क्या, इधर हमको भी कुछ ना कुछ कॉमन दिख रहा है। कॉमन क्या है इसमें 3 कॉमन है, तो हमने 3 को कॉमन ले लिया, देन इट विल बिकम कोसेक रेज़ टू द पावर 4 थीटा माइनस कोट रेज़ टू द पावर 4 थीटा, राइट। और इधर तो हमारा चल ही रहा है 6 कोट स्क्वायर थीटा। अब हम इसमें कर क्या सकते हैं, अगर हम इसमें देखें तो अगर हम इसको a स्क्वायर मान लें और इसको हम b स्क्वायर मान लें, तो इसमें क्या बनेगा, ये सीधा सीधा ऐसे बन जाएगा ना, कोसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 6 कोट स्क्वायर, राइट ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला हमने खोल दिया, तो उसमें क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोला, देन इट विल बिकम कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा एंड इधर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा
और इधर हमारा चल क्या है 6 cot स्क्वायर थीटा। अब हम करेंगे क्या, देखो हमको पता है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कितना होता है, वो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। बट इधर हमको दिया क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो अगर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो अगर हम इसको इधर ले गए तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इट विल बिकम 1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 1 हो गई। अब हम सीधा सीधा अंदर 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, मैं इधर करके दिखा रहा हूं। तो इट विल बिकम 1 प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा राइट प्लस 3 कोट स्क्वायर थीटा, और ये बचेगा इधर माइनस 6 कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, माइनस 6 कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो क्या, ये माइनस 6 कोट स्क्वायर थीटा है प्लस 3 कोट स्क्वायर थीटा, देन इट विल बिकम 3 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोट स्क्वायर थीटा, राइट ना। अब इधर से हमको फिर से पता है कि इधर से अगर हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस 3 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा अभी मैंने बताया कितना होता है वो 1 होता है, देन द 1 प्लस 3 इट विल बिकम 4। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर से देख लेते हैं कैसे कैसे किया है। अगर हमको गिवन में क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर 5 प्लस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 5 प्लस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 5 प्लस 3 कोस रेज टू द पावर 4 थीटा माइनस 3 कोट रेज टू द पावर 4 थीटा माइनस 6 कोट स्क्वायर थीटा। तो हमने देखा क्या सिंपल इस क्वेश्चन में जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें हमको कॉमन निकालना होता है। इसमें से हमने साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा होते ही कॉमन इधर साइन स्क्वायर 5 प्लस कोस स्क्वायर 5 हो जाएगा, जितना हमको 1 की वैल्यू पता है हमको, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है। सिमिलरली टेकिंग द कोस स्क्वायर थीटा कॉमन फ्रॉम दैट साइड, इधर से हमने कोस स्क्वायर थीटा को कॉमन लिया तो इधर से भी हमारा साइन स्क्वायर 5 प्लस कोस स्क्वायर 5 बना, वो भी 1 के इक्वल हो जाएगा। इतना करने के बाद हमारा सीधा सीधा एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, और इसको भी हमने कुछ इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे क्योंकि इसको हमको लास्ट में जाके इलेबोरेट करना पड़ेगा। अब हमने देखा क्या ये भी 1 हो गया ये भी 1 हो गया, फिर बचा कोस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जिसकी भी वैल्यू हमको पता है कि उसकी भी वैल्यू 1 हो जाती है। लास्ट में हमने किया क्या, अब हमको 4 पता है कि हमको इधर 4 दिया गया रेज टू द पावर 4 पता है, बट हमने अभी तक जितने भी आइडेंटिटीज पढ़ी हैं वो जितने भी उसमें है वो रेज टू द पावर 2 होती हैं, स्क्वायर में होती हैं, बट इसमें 4 आ गया। तो अगर हमको पता है, अगर हम 2 की पावर 2 को ऐसे लिख दें, या हम इसको लिख दें 2 to the 4 4 to the 16 16 में लिख दें, बात तो एक ही है ना। तो ऐसे हमने क्या किया, इसको कोसेक स्क्वायर 4 कोस रेज़ टू द पावर 4 थीटा को कोसेक स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर मतलब बना दिया, राइट। तो भी जाके पावर इसकी 4 ही बनी थी, तो हमने इसको थोड़ा कन्वर्ट कर दिया, तो उसकी पावर को हमने स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया ताकि हम अपनी आइडेंटिटी अप्लाई कर सकें। तो कुछ नहीं किया, इधर से मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला एलेबरेट किया, देन इट विल बिकम a प्लस बी a माइनस बी। a जो हमने लिया था वो कितना था, a हमने कोसेक स्क्वायर थीटा लिया था, लिख लेते हैं कि जो कोसेक स्क्वायर थीटा है वो हमने a लेट किया है, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा कोसेक रेज़ टू द पावर 4 थीटा। इसमें हमने फॉर्मूला खोल दिया, देन इट विल बिकम कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और इधर चल ही रहा था हमारा माइनस 6 कोट स्क्वायर थीटा। तो इसकी हमको पता है वैल्यू, आइडेंटिटी के थ्रू प्रूव करके दिखाया कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा वो 1 के इक्वल हो जाती है। तो हमने इधर वैल्यू पुट कर दी, 1 हो गया, फिर अंदर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इट विल बिकम 1 प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोट स्क्वायर थीटा माइनस 6 कोट स्क्वायर थीटा। अब इधर माइनस 6 कोट स्क्वायर थीटा है प्लस 3 कोट स्क्वायर थीटा, देन इट विल बिकम माइनस 3 कोट स्क्वायर थीटा। सिंपल माइनस किया है, फिर इधर से क्या किया, हमने देखा कि फिर से 3 कॉमन आ गया, 3 कॉमन लेते ही अंदर बना 3 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, एज यू नो द वैल्यू विल बिकम 1। तो 1 प्लस 3 इंटू 1, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हुई है तो आंसर सीधा सीधा हमारा 4 आ गया, राइट। अच्छा क्वेश्चन था। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद हम हाइट एंड डिस्टेंसेस के क्वेश्चन करेंगे।
आई नो थोड़ा वीडियो लेंथी हो गई, बट ज़रूरी है ये क्वेश्चंस को सॉल्व कराना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और मुझे लगता है कि इनमें से कोई ना क्वेश्चन तो फंसेगा ही पेपर में, तो आप इनको अच्छे से करना। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है कि अगर इफ n sin थीटा इक्वल्स टू m cos थीटा देन प्रूव दैट प्रूफ क्या करना हमको, m sin थीटा माइनस n cos थीटा अपॉन m sin थीटा प्लस n cos थीटा प्लस m sin थीटा प्लस n cos थीटा अपॉन m sin थीटा माइनस n cos थीटा, वो किसको इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू m रेज टू द पावर 4 प्लस n रेज टू द पावर 4 अपॉन n रेज टू द पावर 4 माइनस n रेज टू द पावर 4, राइट। ये हमको क्वेश्चन में प्रूव करना है और हमको गिवन क्या है, गिवन सिर्फ हमको इतना है कि इफ n sin थीटा इक्वल्स टू m cos थीटा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें हमको बड़ी सी थोड़ी टर्म आ जाए तो हमको सिंपल इसमें एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ही लेंगे हम किसी भी क्वेश्चन में अगर कुछ भी ऐसा होगा। सो फॉर सॉल्यूशन टेकिंग एलसीएम, एलसीएम ले लेते हैं इसमें, राइट। कितना हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, राइट। देन इट विल बिकम m sin थीटा माइनस n cos थीटा होल स्क्वायर प्लस m sin थीटा प्लस n cos थीटा होल स्क्वायर अपॉन इट विल बिकम m sin थीटा प्लस n cos थीटा और इधर बन जाएगा m sin थीटा माइनस n cos थीटा। सिंपल सा यार, अगर हम देखें इसमें, अगर हम इसको a लेट करें और इसको b लेट करें, देन इफ I लेट a फॉर दिस एंड b फॉर दिस, तो सिंपल बन रहा है a प्लस b a माइनस b। तो इधर हम सिंपल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे नीचे की साइड, तो राइट। इधर तो हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे और ऊपर की साइड हम इसको स्क्वायर को खोल लेंगे। Then it will become m square sin square theta plus n square cos square theta and it will be 2mn sin theta cos theta, राइट ना। कुछ नहीं किया, बस सिंपल मैंने इसको a प्लस बी a माइनस बी के होल स्क्वायर को खोल लिया, देन इट विल बिकम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसे इधर को m स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस n स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2mn साइन थीटा कोस थीटा। और नीचे मैं बताया था कि नीचे हमारा कितना बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देन इट विल बिकम m स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस n स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, राइट। इतना समझ में आ रहा है बिल्कुल। अब हम क्या देखते हैं, हमको प्रूव करना है उसमें कहीं भी हमको कोस साइन या कोस नहीं मिल रहा, तो हमको इधर से साइन और कोस को एलिमिनेट करना पड़ेगा। एलिमिनेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमको देखो क्वेश्चन में दिया है कि साइन n साइन थीटा इक्वल्स टू m कोस थीटा, तो इधर से अगर हम साइन या कोस की एक भी वैल्यू निकाल लें और इसमें हम पुट कर देते हैं तो एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। करके देख लेते हैं। सिंस n साइन थीटा इक्वल्स टू m cos थीटा, ये तो हमको गिवन है, तो इधर से अगर हम sin थीटा की वैल्यू निकालेंगे देन इट विल बिकम m अपॉन n cos थीटा, राइट। अब हम क्या करेंगे, अगर हम sin की वैल्यू इसमें रख देते हैं तो कैसे होगा देख लेते हैं। फॉर sin स्क्वायर थीटा इट विल बिकम इनटू n स्क्वायर, राइट।
साइन स्क्वायर थीटा का, और इधर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। और हम देखते क्या, इधर से ये वाली वैल्यू कट जाएगी, प्लस में है और उधर माइनस में है, प्लस एन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो कोस कोस में वैल्यू बनती चली जा रही है, तो हमको पता लग जाएगा कि ये वैल्यू एलिमिनेट हो जाएंगी। आगे क्या बचा, प्लस एम स्क्वायर, इधर भी हमने साइन की वैल्यू लगा दी, एम स्क्वायर एन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस एन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। नीचे कितना हो जाएगा, इट विल बिकम एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर cos square theta and there it will be n square cos square theta, राइट। इतना इतना से बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब हम देखते क्या है, देखो हमको क्वेश्चन में मतलब प्रूफ में क्या लेके आना है, रेस टू द पावर 4 बनानी है। सिंपल सी अगर हम देखें एम स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, एम रेस टू द पावर 4 बन जाएगा, मतलब हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। मैं इसका क्वेश्चन का इधर कर लेता हूँ, राइट, ये इधर लेकर जा रहा हूँ मैं। then it will become ये क्या बन जाएगा, m रेस टू द पावर 4, राइट, कोस स्क्वायर थीटा प्लस एन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन एन स्क्वायर, राइट। ऐसे आगे भी m रेस टू द पावर 4 n स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस n स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, राइट। और नीचे तो हमारा चल ही रहा है, नीचे हमारा कितना बना, m रेस टू द पावर 4 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, राइट। तो अब हम इसको थोड़ा देख लेते हैं, ये ऊपर मैं रब कर रहा हूँ, फिर से देख लेते हैं। हमने कुछ नहीं किया, सीधा सीधा से पहले एलसीएम ले लिया है। एलसीएम लेने के बाद हमने इसमें आइडेंटिटी खोल दी है a माइनस बी की। a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलते ही हमको पता है कि इसमें से एलिमिनेट करनी है हमको वैल्यू साइन और कोस को, क्योंकि हमको प्रूफ में नहीं मांगा साइन या कोस भी। तो हमने ऊपर से साइन थीटा को इधर से साइन थीटा को m अपॉन n कोस थीटा लेकर इसमें पुट कर दिया वैल्यूज। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यूज क्या बनी है, हमारे पास वैल्यूज जो बनती है वो बनी है, ये बनी है m रेस टू द पावर 4 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस m रेस टू द पावर 4 n स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस n स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये तो मतलब क्या बना, ये दो दो बार टर्म्स आ गई, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मैं बाहर निकाल लेता हूँ, क्योंकि हमने I'm taking the 2 outside as common, so then it will become m square m raised to the power 4 cos square theta upon n square, right। और इधर कितना बचेगा, n square cos square theta। देखिए धीरे धीरे हम क्वेश्चन डिजायर्ड प्रूफ की तरफ आते जा रहे हैं ना। नीचे कितना बनेगा, m raised to the power 4 cos square theta upon n square minus n square cos square theta। अब हम देखते क्या, इसमें हम सीधा एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद देन इट विल बिकम 2 m रेज टू द पावर 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस प्लस n रेज टू द पावर 4 cos स्क्वायर थीटा अपॉन n स्क्वायर, राइट ना। ये इतना यहाँ से चल रहा है, ये ऊपर की वैल्यू थी, ये हम यहाँ से कर रहे हैं कि हमने क्या किया, सीधा सीधा इसकी एलसीएम ले लिए, n स्क्वायर से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, n स्क्वायर से मल्टीप्लाई होते ही m रेज टू द पावर 4 बन जाएगा, n रेज टू द पावर 4 बन गया। और नीचे भी सेम ऐसे ही होगा, m रेज टू द पावर 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस ये इधर जाकर n रेज टू द पावर 4 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा और नीचे n स्क्वायर हो जाएगा, राइट ना। तो हमने देखा कितना हो जाएगा, हमने एलसीएम लिया था
तो हम n स्क्वायर से n स्क्वायर काट सकते हैं ना, n स्क्वायर से n स्क्वायर काट दिया हमने, देन इट विल बिकम 2। अब हम क्या करेंगे, इधर से cos भी बाहर ले लेते हैं। अगर हमने cos स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिया, देन इट विल बिकम m रेज टू द पावर 4 प्लस n रेज टू द पावर 4। नीचे से भी हमने cos स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिया, देन इट विल बिकम m रेज टू द पावर 4 माइनस n रेज टू द पावर 4। cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा हो गया, तो ये हमारा डिजायर्ड प्रूफ आ गया। राइट, यही हमको प्रूफ करना था, सिंपल था बिल्कुल। बस थोड़े बेसिक्स हमको क्लियर होने चाहिए कि हमको प्लस माइनस किधर कैसे करना है। राइट, अगर हम ना देखते इसमें तो हम थोड़ा वैल्यूज को गलत पुट कर सकते थे। बस हमको प्लस माइनस को हम थोड़ा संभाल कर करते चलना है और एलसीएम को हमको ठीक से लेना आना चाहिए।